जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का फर्स्ट यस प्रैक्टिस सेट 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने इक्वल रेशियो थ्योरम सीखा, उसका यूज यहाँ पे करना है। कल हमने एग्जांपल्स देखे तो वो अलग थे, बट यहाँ पे इक्वल रेशियो का एग्जांपल का यूज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ये गिवन में है कि a इन ब्रैकेट y प्लस जेड इक्वल टू बी इन ब्रैकेट जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ये तीनों इक्वल। ये सबसे डिफिकल्ट वन एग्जांपल है, सबको लगता है, बट अगर आप ध्यान दे के देखोगे इसको 4-5 बार खुद सॉल्व करना है। देखो मैं सबको इंस्ट्रक्शन अभी दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, पॉज कर दो वीडियो, करो पॉज, ले आए नोटबुक। ओके नाउ अभी आपको जो जो मैं स्टेप लिखूंगा वो सारे पॉज कर करके फॉलो करने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन में है तो इसको ले लेते हैं। क्या ये a इन ब्रैकेट y प्लस जेड, ये z है मेरा, क्योंकि अगर मैं इसे z निकालता हूँ दो की तरह दिखेगा, इसलिए मैं इसे ही z निकालता हूँ। इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट z प्लस x इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट x प्लस y। हमें ये इक्वल दिखाने हैं, तो ऊपर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक्स वाई जेड के सिवा कुछ नहीं, वहां पे ए बी सी डी के ऊपर नहीं है। इट मीन्स ये जो ऊपर वाले ए बी सी दिख रहे हैं क्योंकि इनके नीचे क्या है, 1 है, करेक्ट है। तो ये जो ऊपर है ए बी सी ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इसका ए निकालना, तो मैं यहाँ पे किससे डिवाइड करूंगा, ए से डिवाइड करूंगा, ठीक है। मुझे इसका बी निकालना तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, बी से डिवाइड करूंगा, और मुझे इसका अगर सी निकालना तो किससे डिवाइड करूंगा, सी से। बट रूल क्या कहता है कि अगर दो इक्वल रेशियो है तो आपको कोई भी सेम नंबर से उसको डिवाइड करना है, कोई भी सेम नंबर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। बट अगर आप देखोगे तीनों इक्वल रेशियो है, अगर आप इसको ए से डिवाइड करोगे तो इसको भी ए से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी ए से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप इसको बी से डिवाइड करोगे इसको बी से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी बी से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे सी से डिवाइड है तो इसको भी सी से करना पड़ेगा, इसको भी सी से करना पड़ेगा। रूल यही कहता है कि अगर आपको इसको ए से डिवाइड करना है, इसको अगर ए से डिवाइड करना है तो सबको ए से करना पड़ेगा, करेक्ट है। और अगर आपको ये बी ओमिट करना है तो नीचे आपको बी से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे बी से करोगे तो यहाँ पे बी से करना पड़ेगा, यहाँ पे बी से करना पड़ेगा। और अगर ये सी ओमिट करना है तो यहाँ पे आपको सी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप सी से करो तो यहाँ पे भी सी से, यहाँ पे भी सी से। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ए बी सी क्यों लगाया गया। यस वेरी गुड, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप है जो सबसे इजी, और वही पे हमारा पूरा सॉल्यूशन हमको 50% मिल जाता है। ये ए गेट कैंसिल, ये बी गेट कैंसिल, ये सी गेट कैंसिल। इसको अपन लिख लेंगे नीचे कि y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। अब बस इनका ही यूज करना है हमें। अब ये तीनों तो नहीं ऐड कर सकते, साथ में नहीं करेंगे, तो कोई भी एक एक, तो इसको मैं इमेजिनरी नंबर देता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, आपको समझिए इसलिए ये मैंने रफ और कैसे कर दी। अब हमें ये जो तीनों इक्वल रेशियो ये किसके साथ होते हैं, एक कांस्टेंट के साथ इक्वल होंगे, ये भी एक कांस्टेंट के साथ इक्वल ही होंगे, करेक्ट है। ओके यहां तक किसी को कुछ डाउट है, नहीं है। यहां पे मैंने क्या किया, डिवाइड बाय ए बी सी, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई ए बी सी से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वल्स टू क्या है, तीनों के बराबर है। अब इक्वल रेशियो क्या कहता है कि आप ऐड करो सबट्रैक्ट करो तो भी ये दोनों का अगर आप एडिशन करते हो या फिर इन दोनों का भी करते हो या फिर इन दोनों का भी करते हो, एडिशन करो सबट्रैक्शन करो इक्वल्स टू के ही आएगा। यहां तक हमने ये पढ़ा है। अभी हमें कैसे करना है, हमें अभी एक एक टर्म डिराइव करनी पड़ेगी। पहले हम ये टर्म डिराइव करेंगे। ये टर्म क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, y माइनस जेड अपॉन ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी। अब इस टर्म को अगर मुझे डिराइव करना है तो इसको थोड़ा सा मैं समझ लेता हूं डीप में, कैसे ये टर्म एक्चुअली कैसी है। तो ये टर्म ऐसी है कि y माइनस जेड है और नीचे ये a अगर b को मल्टीप्लाई करेगा तो a b बनेगा, और a अगर c को मल्टीप्लाई करेगा तो a c बनेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो a b कहाँ पे भैया, ये दिख रहा है a b, और a c कहाँ पे, ये है। मीन्स 3 में से 2 को अगर माइनस करोगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। किस में से, 3 में से 2 को अगर माइनस करोगे तो ये टर्म मिल जाएगी। तो हमारा काम क्या है, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, रुकने के बाद इसको उठाओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो रफ वर्क में। सिंप्लीफाई करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ए बी ए सी करना है, तो ए बी में ए सी, फिर आप कैसे लिखोगे, कुछ तो भी लिखना पड़ेगा कि नहीं। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डायरेक्टली ये लिखना है, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। करेक्ट है। तो 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ऐसे 3 में से 2 कुछ नहीं लिखना होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे,
नीचे ब्रैकेट के नीचे लो ए बी माइनस ए सी, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, देखो ए बी माइनस ए सी था ना, ये स्प्लिट अप करके अभी जस्ट किया था हमने। तो ए बी माइनस ए सी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, के साथ ही आएगा, के इक्वल में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते, जैसे ये ब्रैकेट ऊपर का ओपन होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स अपॉन, यहाँ से ए कॉमन आ जाता है, देखिए ये ए बी है, ये ए सी, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ए, अंदर क्या बचेगा बी, और ये अंदर क्या बचेगा सी, इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे मैंने एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस वाई ये कर लिया, तो यहाँ पे जो माइनस प्लस से कट हो सकते हैं, देखिए ये प्लस एक से ये माइनस एक से कट हो गए, क्या बचा भाई, y माइनस जेड अपॉन ए इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू के, ये मिला मुझे फर्स्ट, देखिए सेम मिल गया, यस। सिमिलरली अभी इसके बारे में सोचेंगे, अब इसको भी अपन क्या कर लेंगे, रफ वर्क, कैसे, z माइनस एक्स, नीचे ये b इंटू सी क्या बनेगा, बी सी बनेगा, b इंटू ए क्या बनेगा, ए सी बनेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे बी सी में से ए सी माइनस करना है, तो बी सी में से ए सी माइनस होगा, 1 में से 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे हम, ओके, इसको मैंने समझ लीजिए, इसको मैंने मान लिया ए, इक्वेशन ए माना है इसको। तो बाय इक्वल रेशियो थ्योरम इन ए, ऐसे बाय इक्वल रेशियो थ्योरम इन ए, तो वहां से हम बना रहे हैं भाई, यहां से बना रहे, ऐसे समझेगा, इक्वल रेशियो थ्योरम बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो इन ए, तो क्या बनेगा, फर्स्ट में से सेकेंड, देखो बीसी में से ए बी माइनस करना है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा देखते हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कभी कभी घाई घाई में हो सकता है। एक बार और रिपीट करते हैं, बी सी और ये बी ए है, बी ए मीन्स ए बी, बी सी में से ए बी माइनस करना है भाई, मैंने बोला था गड़बड़ में हो सकता है, बी सी में से ए बी बी ए, देखो ये बी इंटू ए क्या बनेगा, बी ए का मीनिंग होता है ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सुल्टा लिखा तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनेगा नीचे, बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, तो ऊपर क्या आएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, b इन ब्रैकेट क्या बचेगा, c माइनस ए इज इक्वल टू के, y गेट कैंसल, z माइनस एक्स इक्वल्स टू b इन ब्रैकेट c माइनस ए इक्वल्स टू के, ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन, देखिए ओके। अभी क्या है कि अभी इनको थोड़ा सा मैं रिड्यूस करके ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे और एक जगह मिले, तो इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये रफ करके मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या मिला था मुझे, y माइनस जेड अपॉन ए इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू के, ये है फर्स्ट, और इसको मैंने रिड्यूस कर दिया नीचे वाले को, यस। ये मैंने सेकेंड मुझे मिला था कि z माइनस एक्स अपॉन b इन ब्रैकेट c माइनस ए इज इक्वल टू के, ये मुझे मिला था सेकेंड। अब ये थर्ड लाना है, तो थर्ड क्या है, c इंटू ए क्या आएगा, ए सी, और c इंटू बी क्या आएगा, बी सी, देखिए c बाद में लगा दिया मैंने, a इंटू सी, बी इंटू सी, बी सी ए सी, तो ए सी में से बी सी गया, तो सेकेंड में से थर्ड जाएगा, तो सेकेंड में से थर्ड में क्या आएगा नीचे, सो लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो इन ए, क्या करोगे, ए सी में से बी सी, ए सी में से बी सी, नीचे देखो ए सी माइनस बी सी, आपको क्लियर हो जाता है, तो ए सी माइनस बी सी, तो जेड माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के आता है, क्योंकि एज पर रूल के में के सामने आएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस माइनस एक माइनस वाई माइनस जेड, दोनों के कारण नेगेटिव के कारण सबकी साइन नेगेटिव होती है, ए कॉमन आ गया कि सी कॉमन आएगा, सी अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी, ये क्या हो गया, जेड जेड गेट कैंसल इक्वल्स टू के, क्या बचा भाई, एक्स माइनस वाई अपॉन सी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू के, ये बन गया थर्ड। अगर आप देखोगे ये फर्स्ट भी के बराबर है, सेकंड भी के बराबर है, थर्ड की भी के बराबर है, सबकी वैल्यू के, तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हेंस प्रूव। क्या करोगे, बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखना, लास्ट में क्या लिखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 आर इक्वल, ओवर योर आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट नाउ, या इट्स वेरी इजी एग्जाम्पल। आप लोग अगर अभी आपने सॉल्व किया होगा ना, तो मैं 100% गारंटी दूंगा आपको, आप बोलोगे सर क्या एंजॉय है यार, बहुत ईजी एग्जाम है। सो लेट्स सी नेक्स्ट।
ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, इसमें सारे इसी ऐड सब्ट्रैक्ट करो एडजस्टमेंट करो, ये एग्जांपल है। इसमें बहुत मजा आता है, जिसको इसकी लत लग गई, लत मीन्स दोज हु आर हैबिचुअल अबाउट दिस, जिसको इसकी हैबिट हो गई ना, उसको मजा आता है ये करने में। या सो लुक एट हियर, दीज आर द थ्री विच आर गिवन एंड दे आस्क कि इन तीनों का एडिशन मीन्स इनकी के की वैल्यू मुझे 1 दिखानी है बस। ये जो के है ये 1 है, के मीन्स ये सारे इक्वल्स टू 1 है, ऑल आर इक्वल्स टू 1। कैसे दिखाओगे? सिंपल है कि मैं अगर इनको ऐड कर लेता हूँ, ऐड करके अगर मुझे 1 वैल्यू मिलती है तो ये सारे 1 हो गए, क्योंकि आपको पता है एडिशन इनके बराबर आती है। यस, हमें सबको पता है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर है तो a प्लस सी बी प्लस डी इक्वल आते हैं, और अगर इनका आंसर ही 1 आ गया तो ये दोनों इक्वल टू 1 आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ऐड करके हमें 1 लाना है आंसर। तो करेंगे स्टार्ट, इक्वल टू 1 शो करना है, सो लेट अस स्टार्ट। तो इन तीनों को मैंने के बराबर शो कर दिया। यस, अब स्टार्ट करेंगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। इजीएस्ट एग्जांपल 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आएगा, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। क्या करेंगे, ऐड कर दो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। अब यहाँ पे जो जो लाइक टर्म से पास में लाएंगे सारे x वाले टर्म्स, कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। x वाले टर्म सारे साथ मिलाओ, देखो ये 3x आ गया, फिर कोई x है क्या ढूंढते हैं, ये है माइनस एक्स, फिर ढूंढते कोई x है क्या है माइनस एक्स। अभी कोई y वाला है, बड़ा y ढूंढो। यस, कोई नहीं है 2y वाला, 3y वाला है, यस 3y वाला है, प्लस 3y और है y, यस नेगेटिव y। अंडरलाइन क्यों कर रहा हो, ताकि वो ओमिट हो जाते ना, हमारे ध्यान काउंट करते समय तकलीफ नहीं होती। माइनस अभी 3z प्लस 3z माइनस जेड माइनस जेड माइनस जेड माइनस जेड इज इक्वल टू ये क्या आएंगे, के ही आएंगे, याद रखिए। अभी -2 ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3y माइनस वाई माइनस 2y प्लस 3z माइनस जेड इक्वल टू 2z इक्वल टू के। अब 3x में से एक x गया, या तो ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड ही है, नीचे 3x में से एक x गया तो x बचेगा, 3y में से 2y गया तो y बचेगा, और 3z में से 2z गया तो क्या बचेगा, z बचेगा। इनको अगर मैं ब्रैकेट में लगाता हूँ तो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या मिली मुझे 1, बट के क्या है यहाँ पे, के यहाँ पे करेक्ट है, के की वैल्यू 1 अगर है तो के यहाँ पे है। देयरफॉर x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू z अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव। इजी है, यस इट्स वेरी इजी। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड का थर्ड, ये सारे जो है इनको इक्वल्स टू दिखाइए a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर। इनको ऐड अगर करोगे या फिर इनमें कुछ भी कीजिए प्रोसेस, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, मेरे को a प्लस बी अपॉन 2 दिखाना है तीनों का यूज करके। क्या करेंगे, सिंपल, इसको अपन कंसिडर कर लेंगे कि हमको क्या दिखाना है, a प्लस बी अपॉन 2 दिखाना है, इक्वल्स टू, ये रफ कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, हमने आंसर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। इक्वल्स टू के दिखाया, क्या करोगे, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। इक्वल रेशियो के थ्योरम के हिसाब से सबको ऐड कर दो, एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के। अब आप बोलोगे सर ये खिचड़ी में कुछ नहीं समझ में आ रहा, आएगा। एक एक टर्म्स पास में करो सबको, देखो एक ही टर्म है, एक ही टर्म है और एक ही टर्म है, तो एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड जेड वाई एक्स तीनों आ गए, प्लस बी के टर्म पास में करो तो एक्स के हिसाब से करूंगा बी एक्स फिर बी वाई फिर बी जेड अपॉन एक्स एक्स 2x वाई वाई प्लस 2y प्लस जेड जेड प्लस 2z इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे 1 2 3 में तीनों जगह पे a, तो मैंने a कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x प्लस वाई प्लस जेड, a कॉमन निकला, a कॉमन निकला, a कॉमन निकला, x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, प्लस प्लस b कॉमन निकला तो क्या अंदर क्या बचेगा, b कॉमन निकला तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन b अगर कॉमन निकला तो x प्लस वाई प्लस जेड निकला,
यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, देखो 2 2 2, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, इसलिए मैं z को ऐसे नहीं लिखता हूँ, दिख रहा है आपको, ये 2 हो जाता है मेरे लिए। तो ये क्या बचेगा अंदर, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये सारे इक्वल टू क्या है, k है। और कुछ कॉमन निकल सकता है, यस, ये एक पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म है, इनमें क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, तो मैंने ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बचा, a प्लस बी, नीचे क्या है 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू k। याद रखिए इन सब में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन होने के कारण ये पूरा ब्रैकेट कट हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट कट हो जाएगा, क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू k। ये तीनों भी इक्वल्स टू k है, ये भी इक्वल्स टू k है, इट मीन्स दीज आर इक्वल्स टू a अपॉन b, a प्लस बी अपॉन 2, हो गया प्रूव। देयरफॉर इसको कंसीडर करेंगे फर्स्ट, इसको कंसीडर करेंगे सेकंड, देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकंड गिवन रेशियोज आर इक्वल्स टू, गिवन रेशियोज आर इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2, हेंस प्रूव, शो कर दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी रहे नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स, तो दोनों आपको ट्राई करने हैं, कैसे करने हैं, ठीक है, मैं करवा के दूंगा, नो प्रॉब्लम, मत ट्राई मत कीजिए, अपन ही कर लेंगे।